तो कल हमने 10 मिनट हैंड एक्सरसाइज की थी, डिस्कस की थी, सिखाई थी बाबा ने हमें नियमित बना के। तो कितने बच्चों ने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है उस एक्सरसाइज की? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो बताएं। किसी को कुछ अनुभव है विशेष? वैसे तो एक दिन में, फिर भी जिसने 2-3 बार किया होगा उसे कुछ न कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव विशेष जरूर हुआ होगा। आपको कोई परेशानी है स्टेप्स में, या आपका कोई विशेष अनुभव है तो आप 2 मिनट के अंदर शेयर कर सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। आज बच्चे कैसे शांत हैं सब? ओम शांति। मैंने हाँ किया जी। दीदी, मेरे हैंड में, राइट हैंड में एक गैंग्लियन स्मॉल स्वेलिंग। अच्छा इसलिए इसलिए मैं इस करने समय थोड़ा थोड़ा मुश्किल दर्द आता है, लेकिन मैं कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कान में दर्द होता है इसके करने से? नो, हैंड 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 में, ओके हाथ में एक ओके, गैंग्लियन कोई स्मॉल बात नहीं। स्वेलिंग। आप ना, अगर क्लैपिंग से ज्यादा दर्द होता है, रबिंग पे ध्यान दो ज्यादा, है ना? ये दर्द ही ये आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारे सारे जो ब्रेन की है, जितने ऑर्गन्स है ना हमारे सारे, वो सारे हमारे हाथों से अटैच्ड हैं। मतलब सबका जो कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, वो सब हमारे हाथों में है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए यस यस। आपको जहां दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो संकेत दे रहा है कि उस अंग में प्रॉब्लम है। अगर आप जब ऐसे रबिंग कर रहे हैं तो ये पूरा पाचन तंत्र का एरिया है। इसमें अगर आपको रबिंग करने से, या क्लैपिंग भी कर सकते हैं ऐसे, तो उसे करने से अगर आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आपके ये डाइजेशन सिस्टम ठीक हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो आप इसे करेंगे तो इससे वाइब्रेट होंगे वो जो हमारे ये एक्वा प्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं इनको, तो वो वाइब्रेट होते हैं। तो वो धीरे 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 एनर्जी, एक्चुअली क्या है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जब हम ये रबिंग या क्लैपिंग करते हैं या टैपिंग करते हैं, तो उससे वो मूवमेंट होके वहां तक पहुंच जाता है, एनर्जी पहुंचती है, वो एक्टिवेट होती है हमारी एनर्जी। तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत हो रहा है तो आप धीरे धीरे करिए, कोई नहीं। आप कोई भी ऑयल, आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या जैसे मैंने आपको बताया कि मसाज क्रीम भी लगाएं, है ना? क्रीम तो भी, उससे क्रीम, आप हाँ करेंगे। क्रीम। तो हमने 10 मिनट्स की एक्सरसाइज की थी। तो मैं आपको बेनिफिट बता दूं, जिससे कि आपको पता भी चले कि देखिए, कल हमने सिर्फ एक्सरसाइज कराई थी, तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ। फिर हम वो 10 मिनट्स वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? जिससे आपको साइंटिफिकली पता भी होना चाहिए कि क्या बेनिफिट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है, हम सभी, फर्स्ट हमारा यही था कि हम ऑयल लगा के रखना है, मॉइस्चराइजर हाथों में अच्छे से, और उसके बाद ये फिंगर्स को आप जो है ये मसाज करनी है, ठीक है? और ये टिप्स को भी करना है। तो इसके बेनिफिट्स आप सुन लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। जो हमारा थंब है उसको जो ये रिलेटेड होता है हमारा लंग्स और हार्ट से, ठीक है? लंग्स और हार्ट से। अगर किसी वजह से हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाए, मतलब हार्ट रेट जो है ज्यादा हो जाए, है ना? तो अगर हम इसको मसाज करते हैं, है ना, हम अपने थंब को मसाज करते हैं, और इस तरह से भी मसाज करते हैं, टिप्स को भी करते हैं, तो जो में हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है हमारा, और पेन में भी फायदा करता है। हाँ जी। किसी का कुछ क्वेश्चन था? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ये थंब था। अगर इंडेक्स फिंगर, थंब के बराबर वाली जो फिंगर है, तो ये जो है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारे पेट से संबंधित पेन है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है? अगर हमारे इसकी मसाज करेंगे, इसके टिप्स को आप जो है वो प्रेस करेंगे, तो इससे हमारा जो हमारे फूड डाइजेस्ट होने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है।
फिर आता है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे नोजिया की प्रॉब्लम है, डिजीनेस की प्रॉब्लम है, एनिंद्रा की प्रॉब्लम है, इसे करने से ठीक हो जाता है। तो मतलब ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, एक एक को अगर आप डेप्थ में करेंगे तो कितने फायदे हैं। मैंने बिना फायदे बताए आपको ऐसे कराया, पहले अनुभव कीजिए आप, लेकिन मैं एक एक करके आपको इनके फायदे भी बताऊंगी। रिंग फिंगर है, ओम मूड। चांदी, सेकंड टिप्स में क्या फायदा बताया दीदी आपने? किसका? सेकंड टिप्स बताया था ना, थंब और वो से प्रेस करने से। थम। एक तो बताया, थम के लिए बताया था ना, थम हार्ट और लंग्स का था, और एक था कि आपकी जो अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है ना। सेकंड सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप। जी। फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गए थे, मगर सेकंड स्टेप में हार्ट और लंग्स के लिए। जी, थम के लिए हार्ट और लंग्स है, और आपका हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसे अगर आप इसकी मसाज करते हैं और इसे प्रेस करते हैं इसके टिप्स को, तो वो नॉर्मल हो जाता है। इंडेक्स फिंगर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, और पेट संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद आती है मिडिल फिंगर, ब्लड सर्कुलेशन है, अनिद्रा की बीमारी है, नोजिया है, डिजीनेस है, चक्कर वक्कर आते हैं, तो मिडिल फिंगर की मसाज करें आप, और उसे टिप्स को प्रेस करें, उससे हो जाएगा। मतलब प्रेसिंग एंड मसाज या क्लैपिंग भी, तीनों चीजों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अब जैसे क्लैपिंग में कुछ एक बहन बता रहे हैं उन्हें दर्द होता है, तो आप उसमें मसाज कर लें, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन हाँ 1 वीक के अंदर वो आपका दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। फिर क्लैपिंग, क्लैपिंग से क्या होता है ना, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन दूर तक जाती है। ठीक है। आप ये देखो ना कि आपने फोक देखा होगा, या जो घर में हम चपाती में चिमटा बोलते हैं हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में, है ना, उसे तो उसको ऐसे आप करें तो वो वाइब्रेट होता है, कितने दिन ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, अलग ही दिखता है वो, है ना। तो ऐसे ही जब हम इसे क्लैपिंग करते हैं तो हमारे नर्व सिस्टम में दूर तक जो है, ये इनमें जो बहुत फाइन लाइंस होती हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से सर्कुलेशन ठीक होता है उसका। लेकिन इनिशियली अगर दिक्कत आ रही है तो आप रबिंग भी कर सकते हैं, मसाज और रबिंग जिसे कहते हैं। फिर स्मॉल फिंगर है हमारी, ये हमारा किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आपको दीदी बताया भी चार। गया किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना। और हमारी किडनी का क्या काम है, हमारा प्योरीफाई करना, हमारा यूरिन सिस्टम ये सब जो है वो उसी को तो प्योरीफाई करता है वो, ठीक है ना। और हेडेक के लिए भी बहुत अच्छे से है ना। फिंगर्स पे मसाज करो इस पे फिंगर पे, तो हेडेक में भी काफी रिलीफ मिलता है। तो ये हमारे सारे फिंगर्स के मसाज करने का बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, मसाज करना हाँ या दीदी सॉरी, प्रेसिंग। जी। 4 नंबर वाली फिंगर का क्या बताया? पृथ्वी, रिंग हाँ कुछ फिंगर, अर्थ रिंग फिंगर। फिंगर, रिंग रिंग फिंगर का, फिंगर। हाँ रिंग हाँ, फिंगर। रिंग फिंगर से मूड हमारा कंट्रोल होता है, डिप्रेशन ओके। एंजाइटी जिनको है वो ठीक होती है इससे। अच्छा। रिंग फिंगर मतलब मूड हमारा ठीक रहता है, बैलेंस रहता है, जिन्हें डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। और जितनी हमारी टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, उस सिस्टम को भी ये बैलेंस करता है, स्मॉल दीदी फिंगर। ओम शांति है। ओम मेरे तो शांति। पीठ में बहुत दर्द है, वो एरिया इतना सुन्न हो जाता है ना, पीठ इतना में? सेक करके। हाँ, नहीं नहीं, सर्वाइकल रीजन। अभी आपको सब कराएंगे, आप चिंता ना करें। जो हम ये 10 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप 1 महीना करके तो देखो। अगर आप दिन में 3 बार कर रहे हैं तो आपका 7 दिन में ही धीरे धीरे सब गायब होने लगेगा। बताया ना, सारे ऑर्गन्स का कनेक्शन हाथों से ही है हमारे, सब कुछ हाथों से हमारा कनेक्शन है। एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हमारे इसी में है सारे, अपने सारे ऑर्गन्स यहीं से वाइब्रेट होते हैं, सारा माइंड हमारा यहाँ से, इसके सारे हमारे नाक कान आंख सब यहीं से रिलेटेड है। हमारी थायराइड ग्लैंड, मतलब सब कुछ इन हाथों, सबके एक्वा प्रेशर पॉइंट यही हाथों में है हमारे, ठीक है। तो कौन बहन या कौन दीदी जो है वो 10 मिनट्स वाली एक्सरसाइज
स्टार्ट करेंगे, हम सब देखेंगे। कैमरा ऑन कर लें, प्रॉब्लम होगी तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ जी, कोई इनिशिएटिव लेगा या मैं ही कराऊं? ओम शांति। मैंने ऑन तो किया है, दिख रहा है ना जी मेरा जी वीडियो? जी जी, हाँ, भारती बहन का हो गया है ऑन। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप सब बताएंगे। क्रीम सबने लगा ली है, ऑयलिंग सबने कर ली है। हाँ फर्स्ट स्टेप क्या है, जो कि वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी? व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? जी, ये सभी को पहले हम इस तरह से प्रेस हाँ, करें। एक मतलब ऐसा मैंने आपको बताया था कि मैं सब अपना मैं लगा रही हूँ टाइमर, क्योंकि हमारा 10 मिनट्स का टारगेट होता है। जैसे जैसे चेंज जी करेंगे वैसे वैसे मैं जैसे चेंज करूंगी आप भी साथ साथ चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो जी। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट हमें यही करना है, चलिए। 1 2 3, 1 2 3। जितना प्रेशर दे के कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चेंज द हैंड। 1 2 3। एक ही फिंगर को 3 बार करना है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया आपको? ये ये प्रेस टिप करना है पॉइंट थ्री को टाइम्स। प्रेस। वेरी गुड। 3 टाइम। 3 टाइम्स। 1 2 3। 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 1 3। नेक्स्ट 1 2 2 3। 3 2 1 2 3। 3 1 2 3। Change the hand. 1 2 3। 1 2 3 1 2 1.5 किलो तो 3। 3 1 2 1.5 किलो 3। 3 तो 1 दूंगा, 2 तो लेना है। 3। 3 1 2 लाइट क्यों गई मैं? 3। सब अपने आप को म्यूट कर ले, रसोई में लाइट ठीक है? आ गई लाइट। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थंब से। देखिए, दो तरीके हैं, या तो थंब से आप इसे ऐसे मसाज करें 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे टैपिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है? तो 1 2, अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं। 3, ये सारा पाचन तंत्र हमारा यही है। 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। चेंज द हैंड। 1 2, जितना प्रेशर आप लगा सकते हैं। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या था? ये लेना है आपको राइट हैंड, अंगूठा अंदर बाहर जहां आपको कंफर्टेबल हो कर ले, अंदर है, और इससे हिट करना है 30 सेकेंड्स, ठीक है? ये फिक्स रहना, इससे हिट करना है बस इसको, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फील होना चाहिए, नहीं हल्के हल्के नहीं करना है, जितना आप बियर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं कि परेशानी हो जाए, लेकिन हाँ, जितना आप अपने आप हिसाब से लगा लेंगे, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स। चेंज द हैंड। सेम वही करना है दूसरे हाथ से। 30 सेकेंड्स। हाथे बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको फिट करना है आपको। करते जाएं 30 सेकेंड्स।
उसके बाद चेंज करेंगे 30 सेकंड ऐसे लेना है ये आपका। थर्टी सेकंड से ये करना है, जितना आप बियर कर सकते हैं उतना आप करें। जितना नर्वस सिस्टम है हमारा इसी से रिलेटेड होता है। चेंज करेंगे हाथ को, हाथ सीधा, और इससे, और मैंने आपको बताया ऐसे नहीं मारना, वो हिट होता है, थोड़ा सा ऐसे कर लें जिससे आपका यूं तो बात हो रही है उर्ला। यू यो 30 री सेकेंड्स ऐसे करना है यू आपको। यो वो तो ना उसमें लगा दूं स्टेप्स याद रखें सभी, अपने आप को म्यूट कर लें, बोलेंगे नहीं। अब चेंज करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लैपिंग। देखिए सारे हमारे ये पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ऐसे नहीं करना, इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें ऐसे करना है जिससे सारे पॉइंट टच भी हो, वाइब्रेट भी हो। ये 1 मिनट करना है। जितना आप ध्यान से करेंगे और पूरे लगन से करेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होना है। और देखिए आपको इन 10 मिनट्स के अंदर, मैंने जैसे कल भी बताया था कि ये जो 10 मिनट्स की आप हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना और ऑर्गन्स को बेनिफिट उससे होता है उतना ही हम यहाँ 10 मिनट्स की, वहाँ 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं और यहाँ 10 मिनट्स की हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उतना ही बेनिफिट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ये 1 मिनट हो गया। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और रबिंग करनी है अच्छे से इंटरलॉक करके। ऐसे करके जितना अच्छे से करेंगे आप, देखिए आपको वार्म पूरी बॉडी में जो है गर्माई आ जाएगी, ठंड भाग जाएगी आपकी, और सारे ऑर्गन्स जो हैं वाइब्रेट होके ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। आंख नाक कान मतलब कोई अंग ऐसा नहीं बचेगा जिसका जो ठीक न हो, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो अनिद्रा है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, आंख कितना मिनट है नाक। कितना मिनट कितना ये एक मिनट मिनट हो गया, ये 1 मिनट करना है ये वाला। अब नेक्स्ट है ये, या तो ऐसे रबिंग, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कोड है, जो एक दीदी का क्वेश्चन था ना, उनको प्रॉब्लम है, या तो आप ऐसे रबिंग करें या ऐसे हिटिंग करें। ये 1 मिनट करना है ये भी, ये भी 1 मिनट करना है। जिनको ऐसे दर्द होता है तो वो ऐसे रबिंग कर सकते हैं, या थोड़ी देर ऐसे कर लो, थोड़ी देर रबिंग कर लो, वो आप अपने शरीर के हिसाब से देखेंगे। एक बहन बता रहे थे अभी, एक दीदी, कि उनको दर्द होता है ऐसे, तो वो जैसे कुछ ऐसे कर लें, कुछ रबिंग कर लें, कुछ ऐसे कर लें, बेस्ट ये है। ठीक है, 1 मिनट ये करना है, फिर 1 मिनट ये ऐसे रबिंग करें, या ऐसे हीटिंग करें, या दोनों को कर सकते हैं, थोड़ी रबिंग कर लो, थोड़ी हीटिंग कर लो, थोड़ी रबिंग कर लो, थोड़ी हीटिंग कर लो। जैसे 5 बार आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1, जिन्हें दर्द हो रहा है उन्हें, अदरवाइज तो बेस्ट ही है। पॉइंट है दीदी, ये किसके पॉइंट है ये जो हम अभी कर रहे हैं? ये वैसे तो मूलाधार है हमारा, लेकिन हमारा सारा जो कहते हैं मूलाधार है, तो हमारी हड्डियों से और मांसपेशियों से रिलेटेड है सारा, ये सारा। आज मैंने फिंगर्स के बारे में बताया, ऐसे ही करके आपको सब हर एक इसके बारे में भी बताऊंगी एक एक करके, इसलिए आज सिर्फ फिंगर्स के बारे में नॉलेज। ये एक 1 मिनट हो गया। अब क्या करना है,
इससे ये अंगूठा और इसके बराबर वाली उंगली से ये सर्कल बनाना है और रिस्ट को ऐसे मसाज करना है। ऐसे आप मसाज 30 सेकेंड्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपका ये होना चाहिए। जितने जॉइंट पेन है या अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है सब आपका ठीक होता है इससे। एक्वा प्रेशर सारे ऑर्गन्स के हमारे यहाँ होते हैं। हो गया। अब दूसरा हैंड चेंज करेंगे। ये आप देखो कि पुराने जमाने में, अभी तो खैर जेंट्स नहीं पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते थे पहले जमाने में, ये ऐसे टाइट वाले वो पहने जाते थे हाथों के कड़े कड़े। कड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो उसके पीछे पायल जो पहनी जाती है, कड़े पहने जाते हैं, बिछुए पहने जाते हैं, नाक में पहना जाता है। रिलैक्स करेंगे, स्टॉप करेंगे और दोनों हाथों को यहाँ पर छाती के सामने लाके बिल्कुल रिलैक्स। ये भी 1 मिनट है ना दीदी? ये हाँ, रिस्ट वाला ये 1 मिनट 30 है? सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स, ये 1 मिनट है ना। तो हमारा पूरा